जुनैद हैरिस जी उन्होंने क्लियरली पूछा कि ऐसा, मतलब वो क्लियरली बोल रही हैं कि क्यों घबरा रहे हो, 8,72,352 करोड़ की अचल संपत्ति है, 8,72,352 करोड़। और ये संसद में सरकार का जवाब है। ये कोई अनुराग भदौरिया जी जैसे प्रोफेसर ने अचानक लिख के नहीं दे दिया कागज पे। जुनैद हैरिस जी, अगर सरकार की निगरानी होगी तो आपको नहीं लगता कि न्यूट्रलिटी से होगा? सरकार ने तो बनाया था ना। और ऐसा क्या है, और मैंने कहा ये, और ये आप भी जानते हैं, ये इससे जो घबरा रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान भाई या मुसलमान नेता है, नहीं। जब इसकी परत दर परत खुलेगी हैरिस साहब, तो आप जानते हैं उसमें, दर्शकों, आई कैन टेल यू कि उसमें उस पार्टी के जो कहते थे, मैंने कहा ना कि गरीबी हटाने की बात करते थे और गरीबी हटा दिए, कितने नेताओं ने कितने अलग अलग प्रदेशों में, जो शाजिया जी ने बोला ना, लैंड ग्रैबिंग की है वक्फ के नाम पे। हैरिस साहब, आप क्यों नहीं चाहते कि सरकार की निगरानी हो? जब ताकतें बढ़ रही थी वक्फ बोर्ड की, 95 में हुई, 2013 में हुई, तब से ठीक था। अब सरकार थोड़ी नकेल कसना चाहती है, चेक करना चाहती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। कुछ तो होगा ना। 8 लाख, रेलवे के बाद सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। चेक तो होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, विद राइट्स कम ड्यूटीज। सबसे बड़ी बात, ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ही की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक का भी ख्याल रखे, और अगर कोई माइनॉरिटी का कोई रिलीजियस इशू है और उनका इंटरनल मामला है तो उसको भी एड्रेस करे, और अगर उसके लिए अगर कहीं से कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पर उसे न होने दे। ये तो मैं भी मानता हूँ कि सरकार के संरक्षण में होना चाहिए। नंबर 1, परेशानी की बात यह है कि मुसलमानों का मसला ये है कि ये बिल्कुल रिलीजियस इशू है। अपने खुदा को खुश करने के लिए इंसान जो है अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद या किसी भी चीज़ को वक्फ करता है। माफिया का मुखौटा बन गया है। ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, बीजेपी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। अब रह गई बात, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वक्फ की ज़मीनों के सिलसिले में सही इस्तेमाल नहीं होगा। वक्फ करने वाला जिस मकसद के तहत वक्फ करता है, इस्तेमाल उसी मकसद के तहत किया। मकसद क्या होता है? लोगों का बेहतरी, मतलब लोगों की बेहतरी, कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिल जाए, जब वो स्कूल बन जाए। मैं पूछ रहा हूँ किसी भी सोशल कॉज का। शाजिया जी, बिल्कुल, क्या मकसद है उसका? अगर बोलने दे तो मैं जी जी प्लीज बोलिए सर। वक्फ बिल्कुल क्लियर होता है कि ये चीज़ मस्जिद के लिए है, ये चीज़ मदरसे के लिए है, ये चीज़ अस्पताल के लिए है, ये चीज़ डॉक्टर के लिए, ये चीज मरीज के लिए, ये चीज सड़क के लिए, बिल्कुल क्लियर होता है। इसी का नाम है वाकिफ की मंशा। ये बिल्कुल क्लियर होता है। पर क्या वो हुआ है? मैं खुद ये You are such a well-read person, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये खुद कि कोई शक नहीं है कि वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। ये अलग बात। That's the point. कौन सी जगह आप खुद मान रहे हैं जुनैद हैरिस साहब, That's my point. जब आप खुद मानते हैं कि वक्फ का 100%, 100% सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कौन चेक करेगा? आप और मैं तो करेंगे नहीं, सरकार करेगी। So let the government do. इससे पहले Let the government do. इससे पहले भी सरकार ही चेक करती रही, और सरकार की संरक्षण में मैं बता दे रहा हूं कि दिल्ली की मिलेनियम पार्क जो बना हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस पर कब्रिस्तान मुसलमाना ने दहली लिखा हुआ था और आज वो पार्क है। क्या गवर्नमेंट उसको, जो मुसलमानों का कब्रिस्तान था, वापस दिलाने के लिए बिल लेकर आई है? सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले कि सरकार ने अगर हाथ काटा है तो क्या ये गवर्नमेंट ये बिल ला करके गर्दन काटने की तैयारी कर रही है? सवाल ये है। हैरिस साहब, नहीं, देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको एक बात बता रहा हूं। शाजिया जी आ रहा हूं। वाह भाई वाह। शाजिया जी आ रहा हूं। शाजिया जी जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। शाजिया जी जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। सरवर साहब आल्सो, अनुराग भदौरिया आल्सो। जुनैद हैरिस साहब, मैं आपके इंटेलेक्ट की, देखिए जुनैद हैरिस साहब, जब आपने, शाजिया जी आ रहा हूं, प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स। आप बोली, मैंने किसी को नहीं बोला, आई से एवरीवन नो। थैंक यू। हैरिस साहब, जब आप बोलते हैं, आप ग्रेविटास के साथ बोलते हैं, आप कागजों पे बोलते हैं। आपने कहा 100%, 100% वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको पता है मेरे शो का प्रोड्यूसर कौन है? आपका ही एक छात्र है। मैं सही बता रहा हूं, शुभम नाम है उसका। जी जी, वो आप ही का छात्र है। जी बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूं आपसे, जब आप एक टीचर, एक गुरु होता है, जब आप कह रहे हैं दुनिया के सामने, देश के सामने, भारत के सामने
कि वक्फ बोर्ड का 100% सही इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसको चेक कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं, सरकार करेगी, राइट? कह रहा हूं। सरकार करेगी, राइट? आप नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, शाजिया जी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करेंगी, अनुराग भदौरिया पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करेंगे। जिसको देश की जनता चुनेगी वो सरकार करेगी, राइट हैरिस साहब? जी जी बिल्कुल। Am I right or am I wrong? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। So what is Narendra Modi? What is the government of India doing? नहीं, दर्शकों, भारत सरकार क्या कर रही है? नहीं। भारत सरकार क्या किसी की पर्सनल सरकार है? भारत सरकार देश की सरकार है। जुनैद हैरिस साहब बोलते बोलते बोल गए हैं कि एब्सोल्युटली सरकार ही चेक करेगी। आपको सरकार से गिला शिकवा है तो वो आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि शाजिया जी की पार्टी ने वो अपने वादे पूरे नहीं करे तो अगली बार हरा दीजिए इनको। दिल्ली की जनता ने तो जहां पे ये हारते थे वहां से भी जिता दिया। देखिए इशू क्या है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इजाजत दें। जनता डिसाइड, मैंने आपको पूरी इजाजत दी, लेकिन नाउ हैव टू गो टू अदर्स आल्सो। वापस आऊंगा, अनुराग भदौरिया एंड देन शाजिया जी। अनुराग भदौरिया, आप सुन रहे हैं? जुनैद हैरिस साहब, आर्च क्रिटिक ऑफ द बीजेपी, आर्च क्रिटिक, वो तक कहते हैं कि 100% वक्फ का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। यू जस्ट हर्ड हिम, अनुराग भदौरिया। हैरिस साहब ये कह रहे हैं, जुनैद हैरिस। देखिए जुनैद हैरिस जी ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन आपने एक पकड़ा, दूसरा उनको बेचारों को बोलने नहीं दिया। ये आपकी चालाकी है। जुनैद जी भी कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। अब सरकारी जब अन्याय करने लग जाएगी तो फिर क्या होगा? बहुत समय से वही हो रहा है ना। जेपीसी आपने बनाई, तो जेपीसी बनाने का मतलब होता है कि आप सभी दलों के नेता आएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी अपनी राय देंगे। क्या आपने विपक्ष के नेताओं की राय मानी? उनकी राय को आपने कंसीडर किया? अगर आपने कंसीडर किया है तो आप बताइए क्या राय उनकी थी और क्या कंसीडर आपने किया। आपने विपक्ष के नेताओं की राय को कंसीडर ही नहीं किया। इसी तरह आपने यही गलती जब किसान का बिल बना रहे थे, जब बिल पास कर रहे थे, तब भी विपक्ष कह रहा था इसमें संशोधन कीजिए, हम नए चीज बता रहे हैं और ज्यादा किसान मजबूत होगा, तब भी आपने नहीं माना। किसान बिल पास किया, बाद में किसान धरने पे बैठे, न जाने कितने किसानों की मौतें हुई, देश का पैसा बर्बाद हुआ, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। उसके बाद जाके आपने बिल वापस लिया। आज एक साथी कह रहे थे क्या पार्लियामेंट के बिल तो पार्लियामेंट में पास होगा वक्फ बोर्ड का, लेकिन वहां पे जंतर मंतर पे क्या कर रहे थे? लोकतंत्र में तो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है हमें। और पार्लियामेंट की हालत ये हो गई है कि पार्लियामेंट, पहले सदन में आपने देखा था 140 संसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास होते हैं। इस देश ने देखा गया है। और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि जनता मुद्दों पे बात नहीं कर पाए तो कभी सीए ले आओ, कभी यूसीसी ले आओ, कभी एनआरसी ले आओ, कभी संभल चले जाओ, कभी औरंगजेब को कब्र से उखाड़ो और अपने कंधे पे टांगो और लेके घूमते घूमते ले जाके फिल्म सिटी के सारे स्टूडियो में उनको घुसेड़ दो। उसके बाद उस पर चर्चा होने दो, उनकी आत्मा को जिंदा करो। कमाल करते हैं आप भाई। अब वक्फ बोर्ड आ गया, अब वक्फ बोर्ड पे चर्चा होनी है, सार्थक चर्चा होनी है, उस पर बात माननी चाहिए आपको। तो आप बताइए, 8 साल से उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और 2014 से मैंने 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन है जरा बता दीजिए आप। अगर आपको लगता था वक्फ बोर्ड का मिसयूज हो रहा तो आपने चेयरमैन को क्यों रखा? क्यों इतने दिन तक चेयरमैन को बनाए रखा? बदल देते चेयरमैन आप।